फाइनली आपने कैप्शन तो पढ़ ही लिया होगा, नो मोर डिस्कवर कतार, नो मोर वेटिंग फॉर दिस हॉरिबल हायर विद मी प्रोसेस। कोविड के पहले से लोग पाकिस्तानी इंडियन ओरिजिन्स के थे, वांटेड टू कम टू दोहा टू मीट देयर फैमिली एंड इट वाज सच अ टीडियस प्रोसेस। और अब तक हाइया विद मी के स्कैम्स, उसके वाउचर्स को सोर्स करना, उसकी एप्लीकेशन को करना, इट वाज जस्ट अ हॉरेंडस टास्क टू डू एंड वेरी वेरी टीडियस। Finally, this is all behind us. Today I'm going to talk to you about Hire Tourist A1 application process, जिसमें आप आ सकते हैं without Discover Qatar, without health insurance, without all the hassle. So we're going to talk about how to apply, उसका क्या eligibility process है, क्या documentations चाहिए और उसकी क्या cost associated है। तो सबसे पहले तो कुछ differences की बात कर लेते हैं कि look, Hire with me is still quite important. अगर आप मल्टीपल वीज़ा के लिए आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म आना चाह रहे हैं, विच इज़ जनवरी 2024 तक ये वैलिड है, तो आप हाइया विद मी पे ही आए और उसको किसी तरह सोर्स करें वाउचर को और अकाउंट बना के आप आ सकते हैं। मगर जो टूरिस्ट A1 वीज़ा जिसके बारे में आप आज बात करेंगे, दैट्स अ 30-day वीज़ा। वो 1 महीने और एक्सटेंड हो सकता है मैक्सिमम, और मगर वो इट्स अ शॉर्ट टर्म। हाइया विद मी की तरह वो लॉन्ग टर्म नहीं। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? पासपोर्ट, 3 मंथ्स वैलिडिटी होना ज़रूरी है, रिटर्न फ्लाइट टिकट्स कंफर्म्ड, अकोमोडेशन। इंटरेस्टिंग, मैं आपको अकोमोडेशन के बारे में बताऊंगा कि इसमें आप फ्रेंड एंड फैमिली को भी बोल सकते हैं कि वो आपको होस्ट करे और आप किसी भी होटल बुकिंग के थ्रू आ सकते हैं। डजंट हैव टू बी डिस्कवर कतार, दैट्स अ कि हम इसको किस तरह अप्लाई करेंगे। बहुत आसान है। यू हैव टू गो टू www.hire.qa। जैसे आपको पता था रिसेंटली हर वीज़ा एप्लीकेशन अब कंसोलिडेट हो गई हाइया के प्लेटफॉर्म पे। तो आप टूरिस्ट के लिए आ रहे हैं, हाइया विद मी आ रहे हैं, जहाँ जिस रीज़न के लिए भी आ रहे हैं, जिस वीज़ा पर्पज़ के लिए भी आ रहे हैं, यू हैव टू गो टू hire.qa। उस पर जाएँ, क्लिक ऑन द माई हाइया बटन। उसके बाद अगर आपका अकाउंट पुराना है तो उससे लॉगिन कर लें, नहीं है तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट थ्रू योर ईमेल एड्रेस। अगर फैमिली के लिए बना रहे हैं तो उनके ईमेल एड्रेस से एक अकाउंट बनाएं, उस अकाउंट से लॉगिन करें। लॉगिन करके आप सेलेक्ट करेंगे हाइया का वीज़ा कैटेगरी, जिसमें आपने सेलेक्ट करना है टूरिस्ट A1। ठीक है, टूरिस्ट A1, नॉट हाइया विद मी, टूरिस्ट A1। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, इसके टाइप सेलेक्ट करेंगे विच इज़ लेजर। फिर आप इसमें अपलोड करेंगे अपने पासपोर्ट साइज फोटो विच हैज़ टू बी लाइट बैकग्राउंड। पासपोर्ट के फर्स्ट पेज को प्रॉपर्ली स्कैन करें ताकि हर चीज़ मशीन रीडेबल हो, क्योंकि जब आप अपलोड करके सेव करेंगे तो उसी में से डेटा जो है वो रीड करेगा हाइया की एप्लीकेशन और आपके फॉर्म्स को फिल कर लेगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे वैलिडिटी के ऊपर और फिर अपने रेजिडेंस के इन्फो डालेंगे, अकोमोडेशन के बारे में डालेंगे। अगर आपके कोई फैमिली एंड फ्रेंड जो QID होल्डर है वो आपको स्पॉन्सर करे तो मेक श्योर उन्होंने पहले से आपको होस्ट कर लिया हो अपनी एप्लीकेशन पे। और यहाँ पे मैं एक लिंक भी डाल दूंगा, आपने वीडियोस मेरी पहले देखी भी होंगी कि हाउ टू होस्ट अ फ्रेंड एंड फैमिली। उससे पहले से बोलते हैं कि वो आपको होस्ट कर ले, वरना आपके पास ये ऑप्शन ओपन ही नहीं होगा। तो पहले उनको होस्ट करवा लें, उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगा। जब वो आ जाए तो फिर आप अपना हाइया टूरिस्ट 1 की एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें। यहाँ से सेलेक्ट करें फ्रेंड एंड फैमिली को। अगर आप होटल में आ रहे हैं तो यस, आप अदर प्लेटफॉर्म बुकिंग्स के ऑप्शन में जाके अपने होटल अकोमोडेशन वहाँ भी अपलोड कर सकते हैं। डिस्कवर कतार से लेना चाह रहे हैं, अप टू यू, मगर मैंडेटरी नहीं है। booking.com किसी भी साइट से कर सकते हैं। और फिर आपने सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल प्रोसेस में चली जाएगी, और अगर वो अप्रूव हो जाती है तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपने 100 रियाल्स पे करने, विच इज़ कॉस्ट ऑफ द वीज़ा। बहुत सारे कंट्रीज एग्जेम्प्टेड हैं इससे, उनको 100 रियाल नहीं पे करना, अकोमोडेशन नहीं उनको सॉर्ट आउट करनी, दे कैन कम विदाउट दिस। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपसे पैसे मांग रहे हैं तो यानी कि आप एग्जेम्प्टेड नहीं है, आपको 100 रियाल देने अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप वो दे सकते हैं। वो आप पे करेंगे और उसके बाद आपका जो वीज़ा है काफ़ी जल्दी, मैंने नोटिस किया कि विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स में आपको वीज़ा रिसीव हो जाएगा। तो इसमें एडल्ट्स का जो है वो आप सेपरेटली ऑब्वियसली ऐड करेंगे, हर एडल्ट का अपना अकाउंट बनेगा। चिल्ड्रन के लिए भी अलग अकाउंट बन सकता है, अगर आप उनको एज ए डिपेंडेंट अपने पास ऐड करना चाह रहे हैं
तो ये भी हो सकता है. So they're both options available. So I think that's it guys. Hopefully you found a video interesting. Please apply करें और अपना experience share करें. अगर आपके साथ कुछ issues आ रहे हैं कि ये जो information आपको मैंने provide की है ये इस तरह नहीं work कर रही जिस तरह आप apply करें, please let me know ताकि ये feedback लेके I can check with the higher team and get back to you. Always happy to help, and hopefully this improves your experience of coming into Qatar. See you in the next video. Like and subscribe the channel.